जय हिंद प्यारे दोस्तों। यदि आप भी 27 फरवरी को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप प्यारे बच्चों फिजिक्स में आप 27 फरवरी को यहाँ से प्यारे बच्चों सिर्फ 40 से 50 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस पूरे पेपर का सलूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास भौतिक विज्ञान का पेपर है और जिसका पेपर कोड हमारे पास 346 EFW है। ठीक है, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को देखने को 100% मिलेगा। पूरा का आप सभी का यहाँ पर 70 नंबर का होगा। समय आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है। बाकी आप सभी के पास यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, हम आते हैं सीधा आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए खंड अ है, जिसमें क्या करा है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। स्टूडेंट ऑप्शन ए है न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स, और दूसरा है यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर, तीसरा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर इनवर्स। ठीक है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स एंड इंटू यहाँ पर क्या है एम्पियर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो मात्रक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का वो होगा स्टूडेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर इनवर्स, यानी किस क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा एम्पियर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि यदि नाभिक 13 एल्युमिनियम 27 जिसका यहाँ पर परमाणु भार है कि त्रिज्या यहाँ पर 3.6 फर्मी हो तो नाभिक 52 टाइटेनियम बाय टेरियम 125 की त्रिज्या क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सब करेंगे 13 चौके 52 है, क्या है 13 चौके 52, और स्टूडेंट देखिए इसमें कितना का अंतर कितना है भैया 4 का अंतर है। ठीक है, 13 चौके 52 है। जब इसमें आप 4 का करते हैं गुणा करते हैं स्टूडेंट तो आपके पास जो आंसर निकल कर आता है स्टूडेंट वो कितना आएगा 8 फर्मी आएगा। कितना आएगा 8 फर्मी आएगा। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। ऑप्शन ए है आवेग संरक्षण का, और बी है यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का, और सी है यहाँ पर संवेग संरक्षण का, और यहाँ पर डी ऑप्शन है स्टूडेंट ऊर्जा संरक्षण का। तो स्टूडेंट जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है उसमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का हम लोग क्या होता है पालन होता है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन करा है कि एलसी परिपथ का मात्रक है जहां एल क्या है प्रेरकत्व है और सी धारिता लगा हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, क्या होगा सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण क्या है, यानी करा है कि 2He हीलियम है और 2Xa है, इसके बाद क्या है Z+2Xa+3 है। तो यहाँ पर W क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो W है ये क्या है न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि R प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। स्टूडेंट देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर R/9, दूसरा यहाँ पर 11/11R, और तीसरा यहाँ पर है 9R, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन स्टूडेंट आप सभी का R/11। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 10% हमें क्या है धारा भेजने के लिए शंट का जो प्रतिरोध होना चाहिए स्टूडेंट हमारा क्या हो जाना चाहिए R/9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए R/9 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके से आप सभी के सभी MCQ समाप्त होते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर खंड ब जिसमें आप सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप उत्तर लिखेंगे इसका कि विशिष्ट आवेशित कण
यानी किसी आवेशित कण उपस्थित आवेश और उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। जैसे स्टूडेंट क्या होगा, कोई आवेश हो गया, बात ऐसे समझिए कोई आवेश है और उसके आवेश और उसका द्रव्यमान का जब हम भाग देते हैं उसके अनुपात को, तो हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लेमडा से दर्शाते हैं और लेमडा बराबर लिखेंगे आवेश बटा द्रव्यमान, यही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक होगा। आगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन करा है, खौला के वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। ये जो निकाय होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आगे आप सभी का यहाँ पर अगला क्वेश्चन ग वाला करा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखिए, अथवा वैद्युत फ्लक्स की क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। इस क्वेश्चन के देखिए दो चाल से पूछा जाता है, दो तरीके से। सबसे पहले पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा या मात्रक लिखिए। या भी पूछा जाएगा वैद्युत फ्लक्स का आशय क्या है, आशय का मतलब कि इसकी क्या परिभाषा या से को लिखना होता है और इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों का आंसर एक ही होगा। आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम होता है, या फिर स्टूडेंट वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, यदि स्टूडेंट आप इस चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम आपके सभी विषयों की तैयारी इस चैनल पर कराते रहेंगे। आगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए। स्टूडेंट हमारे पास देखिए आपको क्या करना है, अगर आप सभी के पास जो कूलाम का नियम होता है उसका वेक्टर रूप लिखने के लिए आ जाए तो सबसे पहले आप सभी कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप सभी को कूलाम का नियम का जो फार्मूला होता है बल वाला उसको लिख देना है। इस तरीके से लिखने के बाद अब करना क्या है आप सभी को कि जो एफ होता है उस पर इस तरीके से वेक्टर लगा देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, सारा फार्मूला वही रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आर इसका रहता ही है। अब इसके बाद यहाँ पर एक आर लगाएंगे और उसके ऊपर ऐसे आर है उसके ऊपर एक इस तरह के कैप लगा देंगे। ठीक है, आपका बन जाएगा क्या, इसका सदृशी वेक्टर बन जाएगा कूलाम के नियम का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता देना है कि जहाँ क्या है Q1 और Q2 क्या है, आवेश हैं और परस्पर r दूरी पर स्थित है और इस पर एफ जो है बल लग रहा है उनके बीच का, के जो है उनके माध्यम का प्रतिरोधांक है और वैद्युत आवेश जो है एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, वायु की निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर बता देना होगा। आगे स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन करा है कि वैद्युत स्थिति क्षेत्र से हमारे पास E बराबर दिया है 2ik + 4j + 7k कैप ना रखने पर जो पृष्ठ है यहाँ पर दिया गया है S बराबर 10j कैप होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास हमको फार्मूला पता होता है कि फाई E बराबर होता है ई डॉट अपान में डी होता है, या फिर यस दिया गया है तो ये भी क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ई जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया इतना दिया गया है और सरफेस हमारे पास दिया गया है 10j कैप। तो हमको करना क्या, अब यहाँ पर इस तरीके से क्या करना होगा, फाई ई बराबर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ ई का मान यहाँ पर पुट करेंगे, डॉट लगाएंगे बीच में। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस तरीके से मान लिख देना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ हमको क्या दिया है, सरफेस में 10j यानी जे कैप का सिर्फ मान दिया है, तो इसमें आई कैप का मान भी 0 रहेगा, के कैप का मान भी 0 रहेगा। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 10j कैप का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम करते क्या है, आई कैप का गुणा आई कैप में करते हैं तो हमारा कितना आता है, 0 आ जाता है यहाँ पर। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब 4j कैप का गुणा हम लोग इसके 10j कैप से करते हैं तो हमारा आ जाता है 40 आता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं 7k कैप का गुणा यहाँ पर करते हैं 0 कैप से तो हमारा 0 आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है स्टूडेंट वो कितना आएगा, 40 का आएगा, कितना आएगा 40। और वैद्युत फ्लक्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम कर देंगे। ठीक है, या फिर वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक ले देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है खंड स में, जो कि यहाँ पर देखिए सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा गया है। करा है यहाँ पर कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर देखिए इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि समविभव पृष्ठ क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, या फिर समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं हैं वो भी लिखिए। तो सभी का आंसर एक ही होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर
लिखेंगे यहाँ पर कि सम विभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है वो समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं आप लिखेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो 1 नंबर में आप सभी को परिभाषा और 2 नंबर में आप सभी को उसका विशेषता लिखना है, तो 2 विशेषता आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कि आवेशित को यानी किसी आवेश को सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। आवेश शून्य क्यों होता है स्टूडेंट यहाँ पर कार्य, क्योंकि देखिए समविभव पृष्ठ इस तरीके से है और इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर समान विभव है तो उसका जब हम विभवांतर निकालेंगे स्टूडेंट तो हमारा क्या आता है, इस विभवांतर 0 रहता है। और हम फार्मूला जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W पर में Q होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास जब यहाँ पर इसका कार्य निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, यदि इस आवेश का इस W में V में गुणा करते हैं, क्योंकि V तो हमारा 0 है, और जब यहाँ से गुणा करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर W बराबर 0 आता है, इसलिए किया गया कार्य जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि सम विभव पृष्ठ को समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर खवाला कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक आवेश देने पर गोले पर पृष्ठ उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो कि आप सब एक फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दिया गया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको दूरी दिया गया है, यानी R का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम मीटर बदलने के लिए हमको 1 में क्या करना होगा, 1 पॉइंट यानी -2 से यानी 10 के पावर 2 से गुणा कर देना होगा। इस तरीके से मीटर बदल जाएगा। आवेश का मान जो Q का मान दिया है स्टूडेंट हमारे पास 1 कूलाम दिया गया है। ठीक है, आप सारी वैल्यू को इस फार्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, देखिए आवेश का मान यहाँ पर 1 कूलाम रख दिए, जो 1 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10 की घाते 9 होता है, नितांक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उसका मान रख दिया। अब नीचे हमको रखना था स्टूडेंट 10 की घाते 1 × 10 की घाते -2 मीटर। इस तरीके से हम करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास जो निकल आता है इसका आंसर वो कितना आता है, 9 × 10 की घाते 11 वोल्ट आता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना होगा। आगे स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन करा है कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे इसका आंसर कि विभव प्रवणता किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित कुछ है, करा है यहाँ पर कि विभव प्रवणता अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे E बराबर होता है -डेल्टा dV/dx या फिर इसी को डेल्टा dV/dx दूरी के साथ क्या होता है, विभव में परिवर्तन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विभव में प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर लिख कर आना होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर खंड द है, खंड द में स्टूडेंट हमारे पास क्या करा है आंसर